सो व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रोजमेरी ऑयल। अगर आप हेयर लॉस से डील कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली रोजमेरी ऑयल के बारे में ज़रूर सुना होगा। मुझे एक क्वेश्चन पेशेंट से ऑलमोस्ट डेली मिलता है, डॉक्टर क्या रोजमेरी ऑयल एक्चुअली काम भी करता है? क्या ये मिनॉक्सिडिल का नेचुरल रिप्लेसमेंट हो सकता है? इस क्यूरियोसिटी की दो मेजर रीज़न है। पहला, आजकल लोग ओरल और टॉपिकल मेडिसिन को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं। उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म मेडिसिन हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकती है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो सकती है या फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए नेचुरल और ऑर्गेनिक ऑप्शंस लोगों को साइकोलॉजिकल सेफर लगता है। दूसरा रीज़न ये है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में रोजमेरी ऑयल पर क्लिनिकल स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिन्होंने हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन के पॉजिटिव सिग्नल्स भी दिखाए हैं। साथ ही सोशल मीडिया मार्केटिंग ने इसको प्रोग्रेसिवली प्रमोट किया है। जब साइंटिफिक स्टडीज़ और वायरल कंटेंट साथ चलने लगते हैं तो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे रोजमेरी ऑयल का एक्चुअल साइंस, मिनॉक्सिडिल के साथ का इसका कंपैरिजन और प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इस बारे में। तो स्टडीज़ क्या कहती है? सबसे ज़्यादा कोटेड स्टडीज़ 2015 की है जिसमें रोजमेरी ऑयल को 2% मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया। पार्टिसिपेंट्स एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से सफ़र कर रहे थे। 6 मंथ्स के बाद दोनों ग्रुप्स में हेयर काउंट्स और हेयर थिकनेस इंप्रूव हुई और रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिमिलर था। इसी स्टडीज़ की वजह से ये क्लेम पॉपुलर हो गया कि रोजमेरी ऑयल मिनॉक्सिडिल जितना ही इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल मेडिकल डिटेल्स मिस हो जाती है। आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स 2% मिनॉक्सिडिल रेयरली रिकमेंड करते हैं। मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टीपल ट्रायल्स शो करते हैं कि हायर कंसंट्रेशन ज़्यादा पोटेंट और कंसिस्टेंट रीग्रोथ देता है। इसीलिए रोजमेरी ऑयल को अगर 5% मिनॉक्सिडिल के डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जाए तो साइंटिफिक एविडेंस उस लेवल का सपोर्ट नहीं देगा। हाँ, अगर पेशेंट मेडिसिन अवॉइड करना चाहते हैं, अर्ली स्टेज थिनिंग है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहते हैं तो रोजमेरी ऑयल एक सपोर्टिव ऑप्शन ज़रूर बन सकता है। तो रोजमेरी ऑयल एक्चुअली काम कैसे करता है? एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फुल्ली एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन कुछ वेल सपोर्टेड बायोलॉजिकल पाथवेज समझे जाते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है वेसोडाइलेशन। रोजमेरी ऑयल स्काल्प के ब्लड वेसल को वाइडन करता है जिससे फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई इंप्रूव होता है। ये एनाजन फेज को प्रोलॉन्ग करने में हेल्प करता है जो हेयर ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। यह मैकेनिज्म मिनॉक्सिडिल से काफ़ी सिमिलर है। इसका दूसरा मैकेनिज्म है डीएचटी सपरेशन। डीएचटी जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स को श्रिंक करता है और ये हेयर सब डायमीटर ग्रेजुअली कम करने लगता है। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू बनता है। कुछ लैब बेस्ड स्टडीज सजेस्ट करती है कि रोजमेरी ऑयल इस एंजाइम की एक्टिविटी को पार्शियली इनहिबिट कर सकता है जिससे लोकल स्काल्प डीएचटी लेवल्स रिड्यूस हो सकता है और फॉलिकल मिनिचराइजेशन स्लो हो सकता है। इसका थर्ड मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। रोजमेरी ऑयल विटामिन ए और ई रिच होता है जो फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हेयर फॉलिकल स्टेम सेल को डैमेज कर सकता है और ग्रोथ सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस और माइक्रोबियल ओवरग्रोथ को कंट्रोल करता है जो इनडायरेक्टली फॉलिकल्स के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। हेयर स्काल्प पर लगाया गया कोई भी प्रोडक्ट फॉलिकल्स को डायरेक्टली रिजनरेट नहीं कर सकता। हेयर ग्रोथ स्काल्प के डर्मल पेपिला और स्टेम सेल रिगेन से होती है। अगर स्काल्प क्रोनिकली इन्फ्लाम है, सेबेसिस प्लग्स से क्लॉग्ड है या माइक्रोबियल इम्बैलेंस है तो फॉलिकल्स ग्रोथ सिग्नल्स को इफेक्टिव रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सीबम में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है जो लोकली डीएचटी में कन्वर्ट हो सकता है। एक्सेस ऑयल और डैंड्रफ का केसेस में फॉलिकल्स के आसपास हार्मोनल एक्सपोजर और इन्फ्लामेशन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल ऑयल से स्काल्प फ्लोरा बैलेंस होता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है और माइक्रोसर्कुलेशन इंप्रूव होती है जो ग्रोथ सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इसीलिए स्काल्प को हेल्दी मेंटेन करना हेयर प्रिजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेप होता है, चाहे आप कोई भी ग्रोथ थेरापी फॉलो कर रहे हो। तो रोजमेरी ऑयल को सही तरीके से कैसे यूज़ करें? ऑयल को हमेशा स्काल्प फोकस ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करना चाहिए। एप्लीकेशन रूट्स पर होना चाहिए और जेंटल मसाज सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। डायरेक्ट हेयर शाफ्ट पर लगाना ग्रोथ से पर्सपेक्टिव से इफेक्टिव नहीं होता है। इसेंशियल ऑयल्स हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, इसीलिए कैरियर ऑयल के साथ डाइल्यूशन मैंडेटरी होता है। जोजोबा, ग्रेपसीड, कोकोनट और आर्गन ऑयल कॉमनली यूज कैरियर्स हैं। अनडाइल्यूटेड इसेंशियल ऑयल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और फॉलिकल ट्रिगर्स कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए डेली या अल्टरनेट डे एप्लीकेशन सफिशिएंट होता है। क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है।
रोजमेरी इन्फ्यूज्ड शैम्पूज हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन शैम्पू का स्काल्प कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए लिव ऑन फॉर्मुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या रोजमेरी ऑयल अकेला काम करेगा? एडवांस हेयर लॉस केसेस में रोजमेरी ऑयल अकेला सफिशिएंट नहीं होता है। जेनेटिक सेंसिटिविटी, हार्मोन इम्बैलेंस, लो फेरेटिन, विटामिन डी डेफिशिएंसी और थायराइड डिसऑर्डर्स जैसे फैक्टर्स को ट्रीट किए बिना फॉलिकल्स रिकवरी सस्टेनेबल नहीं होती है। इसीलिए बेस्ट रिजल्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी से ही मिलता है, जहां मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल करेक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सपोर्टिव न्यूट्रल प्रोडक्ट साथ में काम करते हैं। हेयर लॉस मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कंटिन्यूस फॉलिकल सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए। सो रोजमेरी ऑयल साइंटिफिकली प्रॉमिसिंग है, स्काल्प हेल्थ इंप्रूव करता है, इन्फ्लामेशन कंट्रोल, सर्कुलेशन एनहांसमेंट और पॉसिबल माइल्ड डीएसटी सेपरेशन के थ्रू हेयर थिनिंग को स्लो करने के लिए। लेकिन ये एडवांस जेनेटिक हेयर लॉस का रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। माइल्ड थिनिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए रोजमेरी ऑयल रूटीन का यूजफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेसिव हेयर लॉस में सिर्फ ऑयल पर डिपेंड करना इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट डिले कर सकता है। अगर आप रोजमेरी ऑयल यूज़ कर रहे हो और रिजल्ट नोटिस किया है तो कमेंट्स में शेयर करिए। अगर आप लॉस से रिलेटेड डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे साइंस बेस्ड हेयर ब्रेकडाउन्स पसंद आते हो तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।